अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। अम्ल लैटिन भाषा के एसिड से मिलकर बना है। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सार स्वाद में कड़वे होते हैं। सार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं। ये स्पर्श करने पर साबुन जैसा व्यवहार करते हैं। व्यवहार करते हैं। यह जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। सार के कुछ उदाहरण KOH NaOH आदि। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। दूसरा है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। तीसरा है संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्पाकार्बिक अम्ल।
अम्ल। फोर्थ है चिट्टी के दंत में, दंत में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। पांचवा है जठर रस में, जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूध में, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। फिर आता है उर्वरक में, उर्वरक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल। फिर आता है बैटरियों में, बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल, लवण। लवण किसे कहते हैं? यदि अम्ल व क्षार की आपस में अभिक्रिया करवाएं, अभिक्रिया कराने पर लवण व जल प्राप्त होता है, उसे लवण या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अम्ल प्लस क्षार अगर आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? लवण प्लस जल। यहां क्षार का, अम्ल का हम लोगों ने उदाहरण पढ़ा था HCl, और यहां क्षार का क्या पढ़ा था? NaOH। ये आपस में अभिक्रिया करके लवण क्या बना लेंगे? NaCl। ये किसका सूत्र है? नमक का। और क्या बना लेंगे? जल, H2O। क्रिस्टलीय जल, लवण के इकाई सूत्रों को लिखने के लिए जल के अणुओं की निश्चित संख्या जुड़ी होती है उसे क्रिस्टल जल कहते हैं। क्रिस्टल जल कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। Na2CO3.10H2O। यहां Na2CO3 यहां सोडियम कार्बोनेट में 10 जल के क्रिस्टल अणु होते हैं।
होते हैं। इनका और एग्जांपल से देख लेते हैं। CaSO4.2H2O, ये किसका रासायनिक सूत्र है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। यहां कैल्शियम सल्फेट में जल के अणुओं की संख्या कितनी है? 2। 2 क्या है? जल के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। और एक हैं K2SO4 Al2SO4 3.H2O, ये किसका रासायनिक सूत्र है? फिटकरी का। तो यहां जल के निश्चित अणुओं की संख्या कितनी है? जल के अणुओं की संख्या कितनी है? 24 है। तनु विलयन, और एक तरफ पढ़ेंगे अपन सांद्र विलयन। तनु विलयन और सांद्र विलयन क्या है? तनु विलयन सबसे पहले किसके बारे में अध्ययन करेंगे? तनु विलयन के बारे में। जब अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार एवं जल विलय हो तो उसमें जल की मात्रा अधिक हो, जल की मात्रा अधिक हो तथा अम्ल व क्षार की मात्रा कम हो तो उसे तनु विलयन कहते हैं। तनु विलयन कहते हैं। इसमें क्या है? कोई भी 3 पदार्थों को अम्ल, क्षार और जल को अगर किसी चीज में विलय कर देते हैं तो जल की मात्रा तो क्या होती है? इसमें ज्यादा होती है, और अम्ल व क्षार की मात्रा क्या होती है? अम्ल व क्षार की मात्रा क्या होती है? कम होती है। उसे हम क्या कहते हैं? तनु विलयन। अब सांद्र विलयन में क्या है? जब इन तीनों चीजों को किसी विलयन में विलय करते हैं तो अम्ल व क्षार की मात्रा तो क्या हो? मात्रा ज्यादा होती है व जल की मात्रा क्या होती है? कम होती है। उसे सांद्र विलयन कहते हैं। देख लेते हैं। अम्ल व क्षार की मात्रा तो क्या होगी इसमें? देखो, इसमें अम्ल व क्षार की मात्रा क्या थी? कम थी। इसमें अम्ल और क्षार की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा। इसमें जल की मात्रा ज्यादा थी तो इसमें जल की मात्रा क्या हो जाएगी? कम। कि हम ऐसे कर सकते हैं कि तनु विलयन किसे कहते हैं? कि वह विलयन जिसमें जल की मात्रा ज्यादा हो और अम्ल और क्षार की मात्रा क्या हो? कम हो, तो उसे तो क्या कहेंगे? तनु विलयन। और वह विलयन जिसमें अम्ल और क्षार की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो और जल की मात्रा क्या हो? कम हो, उसे कौन सा विलयन कहेंगे? सांद्र विलयन। ठीक है। अब कल मिलते हैं आर्रेनियस, लुईस प्रमेय और आर्रेनियस की प्रमेय, लुईस की प्रमेय, इनके साथ कल मिलते हैं। ठीक है।